अलावा एसएसबी का जो पार्ट होता है, एसएसबी का जो पार्ट होगा, ठीक है, ये आपका टोटल 900 मार्क्स का हो गया, ये रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स का हो गया, राइट। ये आपका एसएसबी का पार्ट हो गया, ये भी आपका 900 मार्क्स का हो गया। अब बेटा एसएसबी में भी काफी सारे, जब आप एसएसबी देने जाएंगे, जितने भी बच्चे रिटन क्वालिफाई करते हैं वो फिर एसएसबी देने जाते हैं, और एसएसबी जो भी बच्चे देने जाएंगे वो देखेंगे कि सबसे पहले आपका पीपीडीटी टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसके बाद जितने बच्चे पीपीडीटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं आगे रिकमेंड कर दिए जाएंगे कहाँ के लिए, सेकेंड स्टेज, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपके 4 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा टेट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहां पे आपका आएगा पहला टेट, उसके बाद आएगा वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ध्यान देंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, उसके बाद है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके बाद होगा आपका एसडीटी। ये बेटा चारों टेस्ट जो होंगे वो ऐसा नहीं कि ओरली और ये सारी चीजें होंगी, ये आपका रिटन फॉर्मेट में होगा पूरा। जैसे पीपीडीटी होता है उसी बेस्ड पे टेट बनाया गया है, और टेट में भी आपको स्टोरी राइटिंग करनी पड़ेगी, मैंने स्टोरी लिखनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, इसमें भी आपको अपनी सीट पे पूरा कंप्लीट रिटन में आपका ये भी टेस्ट होगा। एसआरटी भी, सब जितने सिचुएशन रिएक्शन होते हैं उसका टेस्ट भी आपका रिटन में होगा, आपको रिटन में अपने आंसर्स लिखने होंगे। उसके अलावा एसडीटी हो गया जिसमें आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना होता है, यू हैव टू डिस्क्राइब योर वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एसडीटी में आती हैं, और ये आप 110% यही चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीज़ें आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी पहले से भी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको क्या लिखना है। यू मस्ट नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, ये सारी चीजें आप वही लिखें बेटा जो आपने पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन किया है। जब भी आप पीआईक्यू फॉर्म फिल करते हैं तो पीआईक्यू फॉर्म में आप जो चीजें फिल करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और वही पीआईक्यू फॉर्म आपका पूरी एसएसबी में फ्लो करता है, राइट। वो यहां से लेके सारी चीजें उसी बेसिस पे, अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया, अगर आपने उस बेसिस पे लिखा कुछ और है, आप बोल कुछ और रहे हैं और वहां पे एक्ट कुछ और कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी डुअल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहां से आप बाहर हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बाहर क्यों हो गया। यही एक वजह होती है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो बाहर क्यों हो गए, क्यों रिजेक्ट हो गए। और सिलेक्शन जिसका होता है उसे भी नहीं समझ में आता कि मैं सिलेक्ट क्यों हो गया, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बोल सकते हैं एसएसबी, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ऑफिसर सिलेक्ट करने का, राइट। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, उसके बाद एसएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद लास्ट राउंड जो कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल बॉर्डर पे है तो वहां पे टेस्ट होता है कि बाकी जितने भी पैनल में हैं, एसएसबी पैनल में, वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो 1920, 2021 ये मान के चलिए बिल्कुल बॉर्डर पे हैं आप, ठीक है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लें या ना लें। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अगर उनका सही आपने
सही तरीके से आप वो चीज़ें हैंडल कर ले जाते हैं तो आपका उस बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एसएसबी का। उसके बाद आपका मेडिकल होगा बेटा। मेडिकल में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, आप जो नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी किसी अदर वीडियोस में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं एक मेडिकल टेस्ट में। आपकी आई साइट, आपके मेडिकल फिटनेस इन द सेंस आपके जो बॉडी है, नॉक नीज हैं, आपके फ्लैट फुट तो नहीं है, राइट, एल्बो वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। बाकी और भी चीज़ें डिटेल में होती हैं, तो वो आप नोटिफिकेशन उसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर उसके बाद भी आपके माइंड में कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। और उसके बाद लास्ट स्टेज होता है बेटा आपका मेरिट का। जैसे आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेरिट बनेगी, और जो मेरिट बनती है वो बनती है रिटन एग्जामिनेशन प्लस एसएसबी इंटरव्यू की के मार्क्स को ऐड करने के बाद आपकी मेरिट बनती है, और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप रिकमेंड हो जाते हैं। तब आप जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एनडीए में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेरी है जिस पे और भी वीडियोस आप चाहते हैं कि उस पर बनाया जाए, देन यू कैन टेल मी, आई विल ट्राई टू डू द सेम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।